अज्ञानियों की, अनपढ़ों की नहीं थी। एक से एक बड़ा धुरंधर उस सभा में बैठा है और सब बस बैठे बैठे देख रहे। चारों ओर जैसे एक कोई गाय कसाई के हाथ में पहुंच जाती है और रोती बिलखती घूमती है, वैसे द्रौपदी सबकी शरण में गई। कोई रक्षा करे, कोई रक्षा करे। अरे पितामहा, आपकी पुत्र वधू, आज लाज इस बात की नहीं कि महाराज हमारी इज्जत चली जाएगी, पर महाराज आप ये सोचिए कि ये सभा पूरे समाज में कलंकित हो जाएगी। सब मौन बैठे हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि सर उठा करके एक बार द्रौपदी की ओर देख ले। साड़ी पकड़ के खड़ी है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कोई मदद करे, कोई बचाए, कोई नहीं आया। द्वारिका में बैठे बैठे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, भोजन सामने रखा है और बैठे बैठे बस आंख से अश्रु गिरते जा रहे हैं। रुक्मणी ने कहा, स्वामी आप भोजन नहीं कर रहे और इतने दुखी है, क्या बात है? रुक्मणी, क्या बताऊं, आज मेरी प्रिय, मेरी बहन कृष्णा द्रौपदी के ऊपर संकट की घड़ी है। भरी सभा में आज उसकी लाज जा रही है और कोई उसकी रक्षा नहीं करने वाला। तो प्रभु आप क्यों बैठे, आप जाइए ना, जा करके उसकी रक्षा करिए। भगवान कहते, रुक्मणी इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन एक बार बस वो पुकार के कहे तो सही कि हे गोविंद मैं तेरी शरण में हूँ। पूरा नाम भी नहीं ले सकती, आधा नाम बोल दे मैं तो आधे पर ही भाग जाऊंगा। एक बार याद तो करे, एक बार कहे तो, एक बार समर्पण का भाव लाए तो मैं तो तैयार बैठा हूं, कब बुलाए और कब जाऊं। इधर द्वारिकाधीश चिंतित है, उधर द्रौपदी, देखा कोई मदद करने वाला नहीं, लाज जाती जा रही। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, हाथ पकड़ के खड़ी थी, साड़ी को पकड़ के खड़ी थी, लेकिन अचानक तभी याद आया, अरे द्रौपदी तू किनकी शरण में जा रही है? इन लोगों की शरण। ये वो लोग हैं जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते, तो ये तेरी मदद क्या खाक करेंगे? इन स्वार्थी रिश्तों से, इन स्वार्थ के संबंधों से तू मदद की आशा करती है। मन किया, जुए में दाव पर लगा दिया, इन लोगों से मदद की आशा करती है। दिख गया चारों ओर अंधकार है, तब याद आया कि जिसको तुझे बुलाना था उसको एक बार याद नहीं किया और बस इन्हीं लोगों के पीछे भाग रही है जिनमें इतनी हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। और उसी क्षण द्रौपदी सब भूल गई। लाज जाएगी तो जाएगी, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। अब तक साड़ी पकड़ के खड़ी थी, अब साड़ी छोड़ के दोनों हाथ ऊपर कर ली। और सूरदास जी ने गा दिया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा क्या बिगड़ेगा, हम तो प्रभु नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तो तेरा। कि देखो द्रौपदी ने कितने विश्वास से उसे बुलाया और वो आया नहीं। प्रभु आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, आज तो तेरी इज्जत का सवाल। लोग तुमको भजना छोड़ देंगे कि अपने भक्त की रक्षा भी नहीं कर सकते। कैसे भगवान? प्रभु हमारा नहीं बिगड़ने वाला। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, लेकिन हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हाथ उठा लिए दोनों ऊपर। हे हरि हे हरि। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशव। हे केशव, इस कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी डूबती जा रही हूं, डूबती जा रही हूं। मेरी बाह पकड़ो और इस डूबते हुए भव सागर से मुझे पार उतारो। मेरे अब रक्षा करने वाले गोविंद केवल आप हो, मेरी रक्षा करो। बस आवाज पहुंची भगवान के पास और आगे क्या हुआ सब जानते हैं। ये विज्ञान की बातें नहीं, ये भाव जगत की बातें हैं। एक स्त्री ने विश्वास के साथ भगवान को पुकारा। वहां वो द्वारिका में थे, ये हस्तिनापुर में थी, और वहां बैठे बैठे भगवान ने हस्तिनापुर में प्रकट होकर के साड़ी का रूप बनाया। और यहाँ द्रौपदी की साड़ी खत्म होने ही वाली थी कि तभी कृष्ण का पीला पीतांबर उस साड़ी में जुड़ गया। विकर्ण ने देखा पीला पीतांबर है, विकर्ण चिल्लाया दुशासन भाग जा। क्यों? क्योंकि अब मदद करने वाला आ गया। अब तू पूरी ताकत लगा ले, तो भी इसकी लाज आज कोई, क्योंकि इसका रक्षा करने वाला गोविंद आया। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कुछ पता नहीं। साड़ी खिंचती गई खिंचती गई खिंचती गई और उसका कहीं कोई अंत नहीं आया। 10,000 हाथी का बल था दुशासन के अंदर। सोच के देखिए, एक हाथी का बल आदमी के अंदर आ जाए तो क्या होता होगा। 10,000 ऐसे हाथी मिला दिए जाए, उनके समान बलवान था, लेकिन साड़ी खींचते 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 थक के बेहोश होके गिर पड़ा, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। ये विश्वास की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। जो कहते हैं ना भगवान रक्षा नहीं करते, देखिए कैसे रक्षा करते। भरी सभा में रक्षा की, सबके आंखों के सामने रक्षा की, फिर भी ये मूर्ख जीव, फिर भी ये अज्ञान जीव न जाने क्यों भगवान की करुणा को समझ ही नहीं पाता कि कितने दयालु है वो भगवान। कोई करे ना करे, लेकिन वो मदद करता है। बस कोई बुलाने वाला चाहिए। हम कहाँ बुलाते हैं, हम कहाँ पुकारते हैं उनको। कभी याद करते हैं 2 मिनट प्रेम से बैठ कर के, कभी 2 मिनट प्रेम से बैठ के उनसे बातें करते हो। आए घंटी लाई, आरती की, हो गया काम। मिश्री का भोग लगाया, माखन लगाया, बोले हाँ बस हो गया काम, अब खत्म। यहाँ भगवान को मिश्री चनोरी रोज खिलाते, वहां खुद जा के पिज्जा बर्गर खा के मौज उड़ाते। अरे कभी 2 मिनट उनके पास बैठो, शांति से 2 मिनट बातें करो। आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको बताओ।